Today we will discuss design elements of effective professional development. इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए किसी बंदे की, किसी उस्ताद की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम कैसे बनाया जाए प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। रिसर्च में ने ये साबित किया है कि किस किस्म का, ये रिसर्च होती रहती है कि किस किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस किस्म की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो रिसर्च ने ये कि जो न्यू न्यू पैराडाइम्स आ रहे हैं, उसका वो ये कहते हैं कि क्या एक दिन की ट्रेनिंग काफ़ी होती या वक्त के साथ साथ थोड़े थोड़े मॉडल्स या मॉड्यूल्स करवाए जाएं, या उसको कंटिन्यूस ट्रेनिंग करा के एक वक्फा दिया जाए। ये एक बहस चलता रहता है प्रोफेशनल के जो रिसर्चेज हैं कि उसमें किस किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो पहले तो ये हमने देखना है कि इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसको ज़्यादातर प्रोफेशनल डेवलपमेंट को पीडी कहा जाता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है कि उसमें नंबर वन कि फीचर्स एक्टिव लर्निंग एंड कोलाबोरेशन। ज़रूरी है कि आपकी उसमें एक्टिव लर्निंग हो और कोलाबोरेशन हो, कोलाबोरेशन विद द पीयर्स, कोलाबोरेशन विद द सीनियर्स, कोलाबोरेशन विद द जूनियर्स। ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगेन अलाइंड विद द रेलेवेंट करिकुला एंड द पॉलिसीज़। अदरवाइज़ आप नहीं कर सकें। आपकी अगर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग किसी भी एस्पेक्ट पे हो रही है, कई डिफरेंट एस्पेक्ट होती है। आपके सब्जेक्ट के नए जो कॉन्सेप्ट है उसकी ट्रेनिंग है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग है, आप पेपर कैसे बनाते हैं उसकी ट्रेनिंग है, आप पेपर कैसे असेस करते हैं उसकी ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग के मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं, टाइप्स भी अलहदा हैं तो पर्पसेस भी हैं। तो उस मकसद को सामने रख के ये देखना होता है कि आपके जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो आपके करिकुला और पॉलिसी से रेलेवेंट होगा। And next point is provide sufficient learning time for the participant. ये डेसिमोन ने इस पर रिसर्च की है। ट्रेनिंग में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में टाइम का मुनासिब टाइम का देना, मुनासिब टाइम की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़, क्या क्या ये इज़ इट, या ये है इज़ कंटेंट बेस्ड, यस या नो, इनकॉर्पोरेट्स एक्टिव लर्निंग। ये देखना पड़ेगा, ये ज़रूरी होना चाहिए कि ये कंटेंट बेस्ड है, इसमें एक्टिव लर्निंग है, कोलाबोरेशन इसमें है, यूजेस मॉडल्स एंड मॉडलिंग ऑफ द इफेक्टिव प्रैक्टिस। और फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइड्स कोचिंग एंड एक्सपर्ट सपोर्ट। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीडबैक एंड रिफ्लेक्शंस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ऑफ सस्टेन्ड ड्यूरेशन। कंटेंट फोकस्ड क्या है? एज ए टीचर आपकी अगर ट्रेनिंग, ज़रूरी है कि आपकी कंटेंट की इनरिचमेंट हो। मसलन आप टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आपके जो सोशल स्टडी के लेटेस्ट या कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, या जो करंट कॉम्प्लेक्स एंड या करंट और कॉम्प्लेक्स और द न्यू ट्रेंड्स हैं, उसमें वो आपकी किस किस्म की ट्रेनिंग कराई जा रही है, उसको कैसे अपडेट किया जा रहा है। और this type of professional development can provides the teachers an opportunity to study their students' work, test out new curriculum with their students. जो नया करिकुलम आए वो उसने स्टूडेंट्स पे उसको अप्लाई करके देखें कि वो किस किस्म का हो रहा है। स्टडी ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द पेडागॉजी और स्टूडेंट्स लर्निंग इन द कंटेंट एरिया। एक्टिव लर्निंग, हम पहले बात कर चुके हैं कि बुनियादी एलिमेंट है एक प्रोफेशनल एक्टिविटी का कि उसमें एक्टिव लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अडल्ट्स कम टू लर्निंग विथ एक्सपीरियंसेस दैट मे बी यूटिलाइज्ड एज रिसोर्सेज। आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके पीयर ग्रुप है, वो उनके पास बहुत ज़्यादा, आप उसको उसको अंडर एस्टिमेट न करें। उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको यूज़ करना पड़ता है। और उनको उनके जो अडल्ट्स होते हैं, दे शुड चूज़ देयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। कि भाई मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट नहीं है। कई अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उसमें वो सेलेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन एंड इंक्वायरी शुड बी सेंट्रल टू द लर्निंग प्रोसेस। एक्टिव लर्निंग के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। मसलन आप एक्टिव लर्निंग के लिए आप प्रेजेंटेशंस कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, सिमुलेशन होती है, प्रैक्टिकल आपकी जो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एक्टिव लर्निंग होगी, असेसमेंट्स होती है तो आपकी एक्टिव लर्निंग होगी। कोलाबोरेशन, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि कोलाबोरेशन एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स
आप अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने पीयर ग्रुप से, इवन अपने स्टूडेंट से आपकी कोलाबोरेशन की आप में कैपेबिलिटीज़ क्वालिटी होनी चाहिए। कोलाबोरेशन यानी आप बराबर के लेवल पे जाके गिव एंड टेक होता है, आप कुछ गिव कर रहे हैं, कुछ टेक कर रहे हैं। यूज़ ऑफ द मॉडल एंड मॉडलिंग, आप जो भी ट्रेनिंग हो रही है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, उसकी मॉडल एंड मॉडलिंग का आप एक स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ द नॉलेज जब प्रेजेंट की जाती है वो मॉडल के थ्रू की वो मॉड्यूल के मॉडल के थ्रू की जाती है कि इस सिचुएशन में आप कौन से मॉडल्स अप्लाई कर रहे हैं और किस सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मॉडल एंड मॉडलिंग इंस्ट्रक्शन हेल्प टीचर्स टू हैव अ विजन ऑफ प्रैक्टिस। और इसमें कई सब्जेक्ट्स के मॉडल बने हुए होते हैं कि उसमें हम करिकुलम के मॉडल्स के किस किस्म के आपने काम कराना है। और द वेरियस काइंड्स ऑफ द मॉडलिंग क्या क्या होते हैं, क्या हैं मिसाल उसके क्या क्या हैं। वीडियो एंड रिटन केसेस ऑफ द टीचिंग, आपको आप मुख्तलिफ वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे कि आपके मुख्तलिफ मॉडल्स मिल जाएंगे। यूनिट और लेसन प्लान्स वो एक किस्म का मॉडल है, यानी आप उसको फॉलो करें। मॉडल वो चीज़ है जिसको आप सामने देख के उसको फॉलो करें। ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीयर्स एंड द करिकुलम मटेरियल्स इंक्लूडिंग सैम्पल असेसमेंट एंड स्टूडेंट्स वर्क सैम्पल्स। कोचिंग एंड एक्सपर्ट सपोर्ट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोच यानी सीनियर जो आपको गाइड करे, उसका आपकी उसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके उसके क्रेडेंशियल्स रिचर हैं, और एक्सपर्ट सपोर्ट आपके पास ज़रूरी है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। और उसमें बाय एम्प्लॉइंग द टाइप ऑफ द प्रोफेशनल लर्निंग स्ट्रेटेजी सच एज, आपको एक्सपर्ट में क्या होता है, मॉडलिंग स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, आप उसके मुताबिक उसको जो एक्सपर्ट ओपिनियन जो आप लेंगे किसी से, आप अपने को मॉडल कर सकेंगे अच्छे तरीके से। सपोर्टिंग ग्रुप डिस्कशन, आप उस सीनियर बंदे की मदद से आप ग्रुप डिस्कशन की मदद अच्छा कर सकोगे। कोलाबोरेटिव एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट वर्क, फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन, काम के आप जब जब वक्त काम करते रहते हैं तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन का बहुत ज़रूरी है। फीडबैक ये है कि जिस टारगेट ग्रुप से आप काम कर रहे हैं उनसे आपको उनके आना चाहिए, ओपिनियन आना चाहिए कि आपने जो चीज़ें की हैं कि वाकई उसी तरह हो रही है। रिफ्लेक्शन ये है कि आप जो चीज़ें देख रहे हैं वक्त के साथ साथ वो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही हैं अपने टारगेट ग्रुप में। और इफेक्टिव प्रोफेशनल जो मॉडल्स होते हैं फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड बिल्ट इन टाइम फॉर टीचर्स, उसमें आपको टाइम दिया हुआ होता है कि इसमें ये चीज़ें आपको दरकार हैं, वो ये करने हैं। और जैसे कहा कि आपको ऑनलाइन कई चीज़ें मिल जाती हैं, उस मॉडल्स को फॉलो करने से उन चीज़ें आप मिल जाएंगी, और वो उनमें नेशनली और इंटरनेशनली जो काम है उसमें फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन अवेलेबल होंगे। सस्टेंड ड्यूरेशन, कोई भी ट्रेनिंग आपके पास सस्टेंड ड्यूरेशन के एक ख़ास ड्यूरेशन को पूरा करना होता है, उसके बगैर आप उससे काम नहीं कर सकते हैं कि ये इस ड्यूरेशन की होगी, उस ड्यूरेशन से उस एक्टिविटी से आपको गुजरना पड़ेगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कई चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आपकी लर्निंग है, मेंटोरिंग है, कंसल्टेशन है, प्रैक्टिस है, स्टडी यानी आप उसको स्टडी करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, रिफ्लेक्शन है। ये आपका साइकिल है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का।